स्वागत है भाई आप सभी लोग का एक नए दिन में। मेरे पीछे आपने बंदा देखा लंबी सी बंदूक के साथ जाते हुए, तो मैं था अभी भाई सोमालिया की कैपिटल मोगादिशु में। मैं आ गया था, कल आया था सुबह सुबह। कल का पूरा दिन घूमे, आज घूमेंगे और परसों यहाँ से चले जाएंगे। तो भाई सोमालिया को कहते हैं दुनिया का सबसे खतरनाक देश, मोगादिशु कहते हैं दुनिया की सबसे खतरनाक कैपिटल, और सबसे ज़्यादा पर कैपिटा आर्म्स जो लोगों के पास है वो इसी देश में है। ऑनगोइंग अभी भी सिविल वॉर चल रही है पूरे देश में। कहीं पे किसी आतंकवादी संगठन का कब्जा है, कहीं पे किसी आतंकवादी संगठन का कब्जा है। अभी मोगादिशु को वैसे सेफ कह रहे हैं कि भाई कुछ नहीं है, पर कुछ भी हो सकता है। अगर सेफ होता तो इतनी लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी क्यों होती है। हमारी गाड़ी देखो अंदर से निकली है और यहाँ पे वो लगा रखा है जो एयरपोर्ट पे स्कैनिंग वगैरह के लिए होती है, ठीक है। अब आगे मैं आपको दिखाऊं, वो तीनों खंबे से खड़े हैं। फिर उसके बाहर देखो आप एक फाटक लगा रखा है, वो तीसरी लेयर ऑफ सिक्योरिटी। होटल के अंदर घुसने के लिए इतनी। ये जो आप मेरे साइड में देख रहे हो ये हैं भाई ब्लास्ट बॉल्स। अब इसका क्या काम है कि मान लो कि कोई कार में लेके आता है धमाके वाली चीज़, समझ गए, तो इन पे टकरा के गाड़ी रुक जाए और कुछ होए ना। तो आज का हमारा प्लान है, शायद हम यहाँ से सबसे पहले जा रहे हैं लाइट हाउस पे इनके, फिर हम कैमल मार्केट में जाएंगे, सोमालिया का रेगिस्तान में भी जाएंगे, और एक दो चीज़ और बताई थी यार, पता नहीं क्या है। मतलब सारी चीज़ें पास पास ही हैं, ठीक है, इतना कोई दूर नहीं है। पर ये है कि यहाँ से अगर 2-3 किलोमीटर भी जाना है ना, तो ऐसे चेक पॉइंट सोचो। होटल के लिए ऐसे, ये तो प्राइवेट सिक्योरिटी है, ठीक है। रोड पे तो सरकारी सिक्योरिटी है, वो हर 500 मीटर पे, 1 किलोमीटर पे ऐसे रोकते ही रहते हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे आप थोड़ी बहुत बिल्डिंग्स देख सकते हो, ये नई बिल्डिंग बनने लग रही है। अभी हालात तो काफ़ी सही हैं। अच्छा, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भाई बहुत सारे अपने दोस्त भी आए हैं, उनके साथ साथ गनमैन वगैरह चलते हैं, बड़ी बड़ी बंदूक के लेके आगे एक पुलिस की गाड़ी चलती है ना। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, मेरे साथ बस पीछे एक बंदा बैठा है, वो पिस्टल लेके बैठा है बस। फिर मैंने ये भी पूछा था भाई कि अगर इतनी सिक्योरिटी की दिक्कत है तो भाई सबके साथ वैसे ही भेजो। अब मेरी गाड़ी में पीछे बैठा है, मैं आगे बैठ रहा हूँ, कुछ हमला होता है वो क्या करे, गाड़ी में से निकलेगा। जब अगर मतलब मान लो कोई काफिला चलता है किसी मंत्री संतरी का, तो मंत्री की गाड़ी में थोड़ी बैठे होते सुरक्षाकर्मी, आगे और पीछे होते ताकि कोई इधर उधर से हमला ना कर दे। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। थोड़ा ये दिखावे का भी चल रहा है आजकल कि जो फॉरेनर्स आते हैं थोड़े ज़्यादा पैसे देते हैं, उनको दिखावा करना पड़ता है टूर कंपनी वालों को। तो ये थोड़ा मतलब इनका ऐसे चल रहा है कि भाई ज़्यादा पैसे लूटने के लिए कि ऐसे दिखावा करो, देखो तुम्हारी सिक्योरिटी में कितने बंदे हैं, ये वो। मैंने थोड़ा पैकेज सस्ता निकाल लिया तो सिक्योरिटी नहीं दी। तो गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं है, आप बिना सिक्योरिटी के भी घूम सकते हो, आपकी मर्जी है। आप आओ, अगर आपको कोई इनवाइट करता है, यहाँ पे आपकी कोई रिश्तेदार रहते हैं या फिर कोई कंपनी आपको इनवाइट करती है, तो ज़रूरी नहीं है आपके साथ कोई आर्म्ड बॉडीगार्ड रहे। हमारे साथ भी भाई ये जो बंदा था, कल 3-4 किलोमीटर हम जो अपने क्या कहते हैं होटल तक आए थे, वो बिना इनके आए थे भाई। और कल रात को मैं मस्जिद गया, यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर, इतने 3-4 चेक पोस्ट क्रॉस करके, ये बंदा था ही नहीं, ना जाते वक्त ना आते वक्त। तो सिक्योरिटी की इतनी कोई दिक्कत नहीं है, पहले होती होगी मेरे को नहीं पता, क्या पता अभी भी हो जाए, ऐसा कुछ कह नहीं सकते। पर जो टूरिस्ट के लिए कर रहे हैं वो थोड़ा दिखावा सा कर रहे हैं सारी टूर कंपनियां। तो मैंने तो पूछा भाई कि हमारे साथ क्यों नहीं कहते, ग्रुप के साथ होता है। ग्रुप के साथ का क्या मतलब, मेरी जान की कीमत नहीं है क्या? तो चलो चलते हैं, कोई नहीं, दिन का स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आप सोचोगे भाई हमने भाई अनस खान की वीडियो में तो वो देखे थे, गनमैन थे, ये थे, परमवीर आया था 5-6 साल पहले, उसके हमने देखे थे, बहुत सारे गोरों के हमने देखी है, पर आपके में तो है ही नहीं। आप तो मतलब या तो वो झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हो भाई। दोनों में से, हम में से, तीनों बंदों में से जो भी आया सोमालिया, कोई झूठ नहीं बोल रहा भाई, ठीक है। जो हमको मिल रहा है वो हम दिखा रहे हैं। बस जिससे ज़्यादा पैसे ले लेते हैं उनको दे देते हैं कि देखो 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 तुम्हारे लिए पैसे खर्च कर रहे हैं हम। जिसने कम पैसे दिए उस पैसे खर्च करे ही नहीं। चलो भाई चलते हैं, ठीक है। तो यूट्यूबर्स में से कोई भी बंदा गलत नहीं है, मैं किसी को भी कुछ नहीं बोल रहा, पर मैं यहाँ की वो पॉलिसी एक्सपोज कर रहा हूँ जो टूर कंपनियों की है। चलो आ जाओ, चलते हैं, करते हैं दिन की शुरुआत। भाई यहाँ हम आ गए फिश मार्केट पे। यहाँ देखो ओशन का नज़ारा, और इस तरफ है भाई फिश मार्केट। वहाँ देखो, मैं आपको दिखाता हूँ एक चेक पोस्ट कैसा होता है। वो होता है भाई चेक पोस्ट, देखो दिख रहा है आपको, बंकर सा बना दिया और फिर 2-4 वो रख दिए और 1-2 बंदे बैठे रहते हैं। अरे भाई कैसा फ्लोर हो रखा है, ओहो, सांस नहीं ली जा रही यहाँ तो। भाई आज ना फ्राइडे है, तो फ्राइडे होली दिन होता है मुस्लिम्स में,
तो आज मार्केट पूरी फुल है। वेलकम सुल्ताना। ये हिंदी बोलते हैं भाई साहब। पैसा ठीक है ना? सब ठीक है। ठीक है माशाल्लाह। तुम्हारा नाम क्या है? राजू। राजू। मेरा नाम SRK। SRK? शाहरुख? शाहरुख खान। सोमालियन शाहरुख खान। या ओके। ये भाई शाहरुख खान के फैन है। चलो आ जाओ अंदर देखते हैं। भाई ये तो सारा ब्लर ही करना पड़ेगा मेरे को लग रहा है, क्योंकि ये सब यूट्यूब पे नहीं दिखा सकता। आ जाओ। ये देखो भाई कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ पड़ी हैं। शार्क्स हैं ये तो, टाइगर शार्क लग रही है मेरे को, छोटी वाली शार्क जो होती हैं। चलो भाई चलते ही हैं। यहाँ पे क्या ही दिखाऊँ आपको मैं। भाई यहाँ फिश मार्केट देख ली। मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें तो भाई ब्लर ही करनी पड़ेंगी मेरे को, क्योंकि खून खराब बसा हो रखा था अंदर। तो ठीक था मतलब, पर क्या बताऊँ। ये देखो बाइक पे लोड कर ली भाइयों ने। ज़्यादातर ना उस पे टुकटुकों पे लोड करके लेके जाते हैं। मैंने एक से पूछा शाहरुख खान जानते हो? जानते तो हैं वो लोग, पर वो ऐसे कहने में लगे हुए थे कि ये वाला शहर है, ये सबसे बेस्ट है, ऐसे कहने में लगे हुए थे। ठीक है भाई, कहने से नहीं होता, शहर को बनाओगे तो बन जाएगा। ठीक है चलो आ जाओ चलते हैं। अब शायद बीच पे जा रहे हैं। तो कितनी गर्मी हो रही है, सारी बिल्लियाँ छाँव में लेटी हुई हैं, सारी की सारी। अच्छा भाई फिश मार्केट से एक बात याद आई, वैसे पिछली वीडियो बताई थी मैंने, जो सोमालिया की कोस्ट लाइन है वो अफ्रीका में सबसे लंबी है। लगभग 3300 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। और यहाँ पे मरीन लाइफ जो है, मतलब जो मछलियाँ हैं, वो सबसे ज़्यादा तादाद में सोमालिया के वाटर्स में ही मिलती हैं। ये देश स्टेबल तो था नहीं, सरकार कोई थी नहीं, सुनने वाला कोई था नहीं, तो और देशों ने आके इनकी मछलियाँ लूटनी स्टार्ट कर दी थी बहुत पहले। अभी तो काफ़ी कम हो गया होगा, क्योंकि अभी थोड़ा स्टेबल हो गया है। तो इसी से पायरेट्स का इजाद हुआ। पायरेट्स मतलब मछुआरे ही थे। वो बोले यार मछली हमको तो मिल नहीं रही है, ये बड़े बड़े शिप आते हैं लूट के चले जाते हैं दूसरे देशों के, तो हम एक काम करते हैं, इस शिपों को मछलियाँ लूटने दो, हम इन शिपों को ही लूट लेते हैं। तो उन्होंने छोटी छोटी बोटों पे जाके शिप्स को लूटना स्टार्ट करा। तो ऐसे सोमाली पायरेट्स फेमस हुए कि पहले तुमने हमारा घर लूटा, अब हम तुम्हारा लूटेंगे। ऐसे करके यहाँ के लोगों को भी पायरेट्स पसंद है, क्योंकि अब तो नहीं है, अब तो ये कह रहे हैं गाइड जो है कि भाई बिल्कुल ही ना के बराबर हैं। कहते बहुत साल पहले की बात है ये, तो क्या पता ना ही हो। तो क्योंकि वो लोगों में भी आके चीज़ें बांट देते थे। ये हम आ गए हैं, एक वोल्केनिक रॉक लग रही है मेरे को, वो थी फिश मार्केट। ये खड़ा अपना सुरक्षा कर्मी वाला बंदा जो है, चलता तो साथ साथ ही है, पर वही बात है। ये जो पोर्ट है सोमालिया का, ये कंट्रोल्ड है भाई टर्किश लोगों के द्वारा। टर्किश लोग इनको मेंटेन करते हैं, क्योंकि आगे लोग कर नहीं पा रहे हैं। और यहाँ का एयरपोर्ट भी टर्की मेंटेन कर रहा है, टर्की की कंपनी, मतलब टर्की सरकार नहीं, टर्की की कंपनी। वहाँ देखो भाई कैसी कैसी बोट्स खड़ी हैं। ये मछुआरों की सारों की बोट्स हैं। ये सुबह सुबह जाते हैं और फिर इस फ़िश मार्केट में बेचते हैं फ़िश ला के। अच्छा सोमालिया का तो बहुत सारा हिस्सा है, वो मैं बता रहा था कि आतंकवादियों द्वारा कंट्रोल्ड है, जिसमें सबसे बड़ा ग्रुप है अल शबाब का। ठीक है, ये मतलब सबसे ख़तरनाक ग्रुप है यहाँ का, अल कायदा वगैरह सब है यहाँ पे। ठीक है, तो मैप अगर आप देखोगे तो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो तो सोमालीलैंड एक पार्ट है, जो अपने आप को अलग डिक्लेयर कर चुका है 1991 से ही, वो काफ़ी सेफ़ मानते हैं। फिर उसके साइड में आता है पुंटलैंड का एरिया, छोटा सा एरिया है। ठीक है, फिर जो आप पूरा एरिया देख रहे हो पिंक कलर का, वो यहाँ की सरकार कंट्रोल कर रही है इस टाइम पे। पर जो उस पिंक कलर वाले एरिया में आप देखने लग रहे हो ग्रे ग्रे डॉट्स, वो सारा कंट्रोल करते हैं भाई यहाँ के आतंकवादी लोग, मतलब अलग संगठन। कोई किसी एरिया को कर रहा है, कोई किसी एरिया को। 10 ही आतंकवादी संगठन है। तो अभी कोशिश तो कर रहे हैं ये कि भाई वो सब आतंकवादी संगठन मारे जाएं और ना हो, पर मुश्किल है भाई, होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अनस्टेबल इकोनॉमी है। वैसे यहाँ की करेंसी जो है वो सोमाली शीलिंग है। सोमालीलैंड कहने लग जाता हूँ मैं हर बार, सोमालियन शीलिंग है, पर वो कोई यूज़ नहीं करता। आज की तारीख में $1 में 25,000 सोमाली शीलिंग है। तो नोट सबसे बड़ा इनका 1000 का ही है। तो इन्होंने डॉलर यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, वो भी कैश में नहीं, ये मोबाइल मनी से पेमेंट करते हैं कि एक ऐप डाउनलोड कर ली, उससे भेज देते हैं, एक दूसरे को डॉलर भेजते रहते हैं। और इनको अगर कैश में डॉलर चाहिए हो, मतलब मान लो कोई बंदा बाहर जा रहा है, तो टेलीकॉम ऑपरेटर जितना भी है ना यहाँ पे, जो मैंने जिसकी सिम ली है उसी के अकाउंट में आते जाते रहते हैं पैसे, तो उसको जाके अपने फ़ोन में से $100 भेजेंगे तो $100 कैश भी दे देते हैं इनको, ऐसा बता रहे थे ये।
चलो चलते हैं यहाँ से अगली लोकेशन। धूप बहुत तेज़ है, गर्मियों का मौसम है इनका ये भी, पर टेम्परेचर 27 से 29 इन दो के बीच में रेंज करता है पूरे दिन, यही टेम्परेचर रहेगा। और सर्दियों का कोई मौसम आता नहीं इनका। सर्दियों का मौसम ये कहते हैं जब बारिश होती है, थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है तो 3-4 डिग्री ऊपर नीचे टेम्परेचर हो जाता है बस। भाई वो देखना, वो बच्चे बिल्कुल बीच में कैसे खड़े हैं रोक के यार, समुंदर के बीचों बीच देखना। वो बच्चे कैसे वहाँ पे हो, पहले तो ये बताओ। ये दो पानी में भी तैर रहे हैं, वहाँ खड़े हैं बहुत सारे लोग, देखने लग रहे हैं उनको। फंस फुस आ गए क्या वहाँ पे वो? चलो भाई यहाँ आ गए हम अब इनका लाइट हाउस देखने। पहले यहाँ पे इनका सबसे बड़ा लाइट हाउस होता था। लाइट हाउस का काम तो होता है जो बोट शिप्स वगैरह आ रहे हो उनको रास्ता दिखाना, पर वो सिविल वॉर में पूरा टूट चुका था। तो अब तो देखो चढ़ सकते ऊपर अभी भी पर क्यों ही चढ़ना है। ये लाइट हाउस था भाई 2023 में डिस्ट्रॉय कर दिया था इसको। तो यहाँ देखो ये सारा ना मलबा ही पड़ा है, पर काफ़ी कुछ रिकवर हो चुका है यार। देखो जैसे ये बिल्डिंग थी ये भी टूटी पड़ी है ना। ये आ गए भाई हम बीच पे। फुटबॉल ये बोट्स में वहाँ से दिखा रहा था आपको, वहीं तक आए हैं बस हम। तो ये देखो, अरे उड़ा दी, लाइट हाउस में पहुँचाएगा क्या? ये था तो छोटे छोटे बच्चे लगे पड़े हैं। यहाँ से आपको थोड़ी तबाह हुई हुई बिल्डिंग, पोर्ट्स के पास बहुत बिल्डिंग्स तबाह हो रखी है, जैसे कि भाई वो हो गया, पर इन्होंने बहुत जल्दी रिकवरी करी है। ये हो गई क्योंकि अब लगभग सेफ सी सिटी का हो इसको, ये हो गया है ना। पर एक देखो यहाँ पे गनमैन यहाँ पे भी खड़ा है, वो देखो हरी वाली जैकेट वो पीछे चला गया जैसे मैंने उस तरफ कैमरा करा ना। मेरे को लगा एक काई जमी भी है, इसके ऊपर चल नहीं सकते, पर ये तो वोल्केनिक रॉक है, इसके ऊपर चल सकते हैं आराम से। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था भाई 1969 से लेकर 1969 से लेकर 1991 तक यहाँ पे सिविल वॉर चली थी, और उसके बाद भी चली ही है। 1991 में तो इन्होंने नोट भी छापने बंद कर दिए थे। इनके पास कोई सरकार नहीं थी, कोई टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे लोग, कुछ भी नहीं, सब अपने उस पर डिपेंड है। जो कमाओगे, कैसे कमाओगे, कहाँ से पैसे आएंगे, कुछ नहीं पता। मछली पकड़ रहे हो दूसरे देशों में जाके बेचो, कुछ पेट्रोल चाहिए दूसरे से खरीद दो। जो बाहर तुम्हारे दोस्त यार पेरेंट्स हैं या फिर आपके बच्चे हैं, परिवार वाले हैं, वो पैसे भेजेंगे तब आपको पैसे मिलेंगे। तो ये सब चल रहा था आज तक। अब थोड़ी सिचुएशन थोड़ी ठीक हो गई है, पर लगभग ये मान लो 10-15 साल पहले तक ऐसी सिचुएशन थी, ना कोई सरकार थी ना कुछ था। तो ये सब हालत हुई थी भाई, बहुत ही बड़ा। भी बहुत दिक्कत है भाई यहाँ पे। वैसे मतलब अगर आप यहाँ से मान लो नॉर्थ में जाना चाहते हो ना बाय रोड, कम से कम भाई 10-15 आपको बॉडीगार्ड लेके जाने पड़ेंगे, क्योंकि सारा जो है आतंकवादी एरिया में से होके गुजरती है रोड। नहीं जा सकते, मतलब इस शहर से बाहर थोड़ा बहुत चले जाओ, उससे बाहर नहीं जा सकते। तो सारे बच्चे नहाने लग रहे हैं यहाँ पे पानी में ये देखो भाई कितनी भारी होगी ये फिश, सोचो कम से कम 30 किलो के ऊपर की होगी भाई, बंदा लेके जाने लग रहा है। स्वॉर्ड फिश है ये, इसकी चोंच देखो फिश की कितनी लंबी है। ये वाली मछली देखो भाई, दो बंदे लेके आए, इतनी भारी। ये टेम्पो चलता है भाई पार्क में ले आए, मतलब एक एडवेंचर पार्क टाइप। भाई क्या मतलब है यार एक टूरिस्ट को यहाँ पे लेके आने का, बताओ आप। मैं क्या ही बोलूँ, कह रहे बंदे आज आए नहीं क्योंकि फ्राइडे अरेस्ट कर रहे हैं सब लोग। कुछ भी करते हैं भाई टूर्स पे, बस अच्छी चीज़ दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये देखो क्या मस्त है, क्या मस्त है। यहाँ पे भाई पार्क में बैठ के कुछ ये पता नहीं इनका कोई फ्रूट है, इस फदेस उसको ऐसा बोला,
मीठा मीठा सा है, मतलब ये मान लो संतरे के जूस में थोड़ी सी चीनी मिला दो तो वैसा लग रहा है। भाई हम अगली लोकेशन पे जा रहे थे, पर शायद प्रेसिडेंट अभी ना यहाँ के जो एयरपोर्ट जा रहे हैं, तो सारी रोडें बंद कर दी भाई। जहाँ पे हमको जाना है वहाँ पे भी, और होटल भी नहीं जा सकते क्योंकि होटल भी हमारा वहाँ पे पड़ता है। सब यहाँ पे जाम लगा हुआ है, इसलिए हम वहाँ पे बैठे हुए थे पार्क में इतनी देर तक ना। पर अभी भी ऑटो वापस मोड़ के जाने लग गए, और कल बी वाले ऑटो चल रहे थे, आज ए वाले चल रहे हैं। देखो सारे ऑल्टरनेट डेज पे आधे आधों को चलना अलाउड है, क्योंकि इन्होंने बहुत जाम लगा रखा है इस शहर में। उल्टे मोड़ के जाने लग गए, पर हम तो क्या ही कर सकते हैं भाई। अब ये लेके आ गए किसी हेरिटेज साइट पे, यहाँ पे ये सब देखो। भाई मैं सही बताऊँ, मैं तो परेशान हो गया कि क्या दिखाऊँ आपको, ये बताओ। ये सब चीज़ें हैं बस। अब बताओ ये क्या मटके मुटके दिखाऊँ, क्या ही बोल लो। इसलिए मेरे को ये टूर टारना पसंद से नहीं है। यही सब चीज़ें रखी हैं, शंख वंख। भाई देख लो, दिखाना मैं क्या चाहता हूँ आपको इस देश में और दिखा क्या रहा हूँ। ये सब चीज़ें देख के भाई मेरे को तो मतलब यही लग रहा है कि एक ही दिन का लेना चाहिए था। 2 दिन तो बर्बाद से ही हैं एक तरह से। अब चलो चलते हैं वापस होटल, चलते हैं रात को, शाम को सॉरी। ये कहीं कैमल फार्म में जाएंगे और डेजर्ट वगैरह लेके जाएंगे, तो वो थोड़ा फिर भी सही है। पर इन सब चीज़ों क्या ही देखना है बताओ। भाई ये है अपने होटल से रूफ टॉप से बाहर का नज़ारा, दिखाता हूँ आपको। धूप बहुत तेज़ है भाई, बहुत ज़्यादा तेज़ है। ये देखो चारों तरफ। उस वाले में मेरा रूम है, उसके ऊपर रूफ टॉप नहीं है, इसके ऊपर रूफ टॉप कैफ़े वगैरह है। भाई ना कुछ गाइड कुछ बता रहा है मेरे को सोमालिया की हिस्ट्री के बारे में, क्या हुआ था सिविल वॉर में, अभी क्या सिचुएशन है, कुछ नहीं, बिल्कुल ज़ीरो, कुछ भी नहीं भाई। मैं क्या बताऊं, मैं क्या दिखाऊं ना। तो मैं कहीं अकेला खुद जा सकता, जहाँ लेके जाएंगे वहीं जाना है। और फिर ऊपर से कुछ भी नहीं बता रहा भाई गाइड। मतलब वैसे ठीक है, बंदा ठीक होने से थोड़ी ना कुछ होता है भाई। जब हम पैसे इतने दे रहे हैं, फिर मेरे दोस्त बोले यार पॉजिटिव वीडियो बना ले, लोग थके आ रहे आते हैं वीडियो देखते हैं इन्जॉयमेंट के लिए। भाई इन्जॉयमेंट वाली वीडियो खूब बनाई, पर अब मेरा तो हो गया बस। अब बोले 3:30 बजे आएंगे, डेजर्ट चलेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, वहाँ पे भी क्या हिस्ट्री बताओगी क्या। हम तो सिचुएशन देखने आए थे कि भाई इस टाइम सोमालिया की क्या सिचुएशन चल रही है। पर चलो कोई नहीं, रेस्ट करते हैं, निकलता हूँ बस कल यहाँ से। मेरा तो मन ऊब गया, ना कुछ दिखा पा रहा, ना खुद कुछ देख पा रहा। उसी गाड़ी में बैठ के बस अंदर बाहर, होटल के अंदर बाहर 3 चेक पोस्ट वही क्रॉस करते रहते हैं, सेम रोडों पे सेम कुछ नहीं भाई। बिल्कुल 5 मिनट भी अकेला नहीं घूम सकता बंदा। मज़ा नहीं आ रहा मेरे को तो भाई बिल्कुल। कोई नहीं, नेगेटिव वीडियो बन जाए, पर सच बोलना तो सच बोलना ही है भाई। ये अपना कमरा है जो पैकेज में इंक्लूडेड है। अगर आपको नहीं पता मैं इतनी कंप्लेंट क्यों कर रहा हूँ, $350 विदाउट लंच एंड डिनर मैंने इस पैकेज के दिए पर डे। 2 दिनों तक मैं हूँ, 2 नाइट्स तक, तो $700 विदाउट फ्लाइट, विदाउट एनीथिंग। बस एक गाड़ी है जिसमें एक बंदा है, ड्राइवर है, गाइड क्या ये कुछ बताता तो है नहीं भाई, और एक वो सिक्योरिटी के नाम पे बंदा है, ठीक है। ये होटल है बस, इसके अलावा कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। मेरा वीज़ा भी खुद करा है मैंने, ठीक है। अब होटल का भी बता दूं भाई मैं, होटल का ऐसा है इसमें गर्म पानी आता नहीं, ठीक है। गर्म पानी नहीं आता, छोड़ो भाई। मैं ये बटन दबा के गया था कि डू नॉट डिस्टर्ब, ये ऐसे करके गया था। लाइट ऐसे ऑन है ना, ऐसे ही करके गया था। तीनों चीज़ ऑन करके चले गए खुद ही। मेरे को अपना रूम नहीं छिड़वाना था, क्यों छेड़ के गए रूम बताओ। ये होटल की यहाँ पे सेवा है भाई। कल मैं कम से कम 10-15 मिनट तक फ़ोन मिलाता रहा, कोई उठा नहीं रहा है। अब बताओ मेरा कुछ चोरी हो जाए, कौन जिम्मेदारी लेगा उस चीज़ की। जब मैं कभी भी होटल साफ़ कराता ही नहीं, किसी भी देश में जाऊँ मैं। बताओ कोई मतलब है भाई छेड़ने का। भाई शहर से आए होंगे सिर्फ और सिर्फ ये मान लो 5 किलोमीटर बाहर, और रेगिस्तान हो गया शुरू। यहाँ आए हैं भाई हम कैमल फार्म देखने। ऊँट बहुत रखते हैं ये लोग। अच्छा ये रहे भाई कैमल, भाई खुले छोड़ रखे हैं तो, पर बाहर तो गेट लगा ही रखा है खैर, पर ये वैसे तो खुले ही घूम रहे हैं। सिंगल अम्प वाले कैमल भी हैं, डबल वाले भी हैं। नहीं डबल नहीं है, सिंगल ही है। सोमाली कल्चर में कैमल बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे 60 मिलियन से भी ज़्यादा जो कैमल्स हैं पूरे सोमालिया में। और जब इनकी शादी वगैरह होती है, जैसे मैंने वहाँ दिखाया था साउथ सूडान में, कि लड़का लड़की के पापा को क्या देता है, गाय। तो यहाँ पे जब शादी होती है तो एक दूसरे को ये ऊँट देते हैं। अबे भाई रेती उड़ गई, और रेती में इनकी टट्टी उड़ गई, सारे मुंह में घुसेगी। ओ भाई ओ नहीं, कि मेरा सिर खाने आ रहा है। तो ये रेगिस्तान है भाई, जैसे कि आपने पूरा का पूरा देख लिया। सिटी के बाहर आते ही 5 ही किलोमीटर में रेगिस्तान शुरू। तो रेगिस्तान में क्या होते हैं, ऊँट। तो यहाँ पे सारे ऊँट दिखाने लेके आए थे। कई तो बड़े एक्साइटमेंट से देख रहे हैं मेरे को। यहाँ पे एक मस्जिद है, चलो चलते हैं। ये ऊँट मेरे साथ ही चलना चाहता है। बाहर आजा, आजा। अब वहाँ से यहाँ तक चल के आ गया भाई। मेन रोड से उतरते ही ना सारी रोड ही ऐसी हैं, और बिल्कुल ही मतलब मिट्टी बनी नहीं हुई है। बस मेन जो सड़क है बिल्कुल वो बनी हुई है, और उन पे इन्होंने वो चेक पॉइंट्स लगा रखे हैं। वरना ये जो है भाई बिल्कुल ही मिट्टी सड़कें। ये देखो भाई, रोड पे ही आ गई हूँ। को अब कभी इस तरफ आ गए, कभी उस तरफ। यहाँ ले आए थे डेजर्ट में, एक तरह से डेजर्ट सफारी करा दी। मेरे को लगा सिर्फ हम लोग होंगे यहाँ पे, पर यहाँ पे तो काफ़ी जनता आ रखी है, और एक्टिविटीज़ वगैरह भी होने लग रही हैं, और समुंदर दिखने लग रहा है भाई रेगिस्तान से। देखो समुंदर रेगिस्तान से मैंने शायद कभी नहीं देखा। अच्छा, यहाँ पे आने के लिए पहले हम वो कैमल फार्म गए, तो फिर कैमल फार्म से वापस सिटी में एंटर हुए। तो भाई रोक के गाड़ी सब खुलवाया, सब मतलब उसमें सब हाथ पार मार के देखे। गेट में तो कुछ नहीं भरा हुआ है, गेट बज रहा है नहीं बज रहा। मैं रिकॉर्ड तो कर नहीं सकता, वैसी बात है, पर थोड़ा बहुत कैमरा ऑन करके इधर उधर घुमा सा दिया मैंने, ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, हाथ वाथ सब चेक करा उसने, सब मतलब सब कुछ चेक करा गाड़ी का, डिग्गी विग्गी बोनट ऊपर नीचे अंदर घुस गया, मतलब सब लोगों की गाड़ियों का कर रहा था। फिर भाई जब हम दोबारा सिटी से बाहर निकलने लगे, पहली बार तो मेरे को बाहर नहीं उतारा गाड़ी से, और सबको बाहर उतारा, मेरे को नहीं उतारा। पर दूसरी बार मेरे को बाहर भी उतारा, और फिर बोले कि और जो पैसेंजर है वो आगे तक चल के जाओ, ड्राइवर और ये बंदा बस गाड़ी में बैठ के चलेगा, और सब अपना पैदल जाओ। तो यहाँ पे आने के लिए देख लो कितने सिक्योरिटी चेक पॉइंट हमने पार करे हैं। देखो चारों तरफ ही समुंदर दिख रहा है यहाँ से। ये है सोमालिया का डेजर्ट भाई। जिनके पास लैंड क्रूज़र वगैरह है वो अपनी रेगिस्तान में ले आए 4x4, जिनके पास नहीं है बग्गी चला रहे हैं। पर ये छोटी मोटी गाड़ी वाले भी ले आए थोड़ा बहुत दूर तक। तो ये बता रहे हैं कि भाई अभी जो बस वगैरह है ना, ये यहीं के मोगाडिशु के लोग आए हैं घूमने, और ये भी आज ही आए हैं, वैसे आते नहीं है क्योंकि आज फ्राइडे है ना, तो वो करके आए हैं, छुट्टी है इनकी, कल कोई भी नहीं मिलेगा अगर कल आओगे तो। भाई बता रहे हैं जो आखिरी हमला यहाँ पे हुआ था वो हुआ था 2023 में, जब एक बंदा जो जैकेट पहन के आ गया था, और वो हो गया था भाई, उसने धमाका कर दिया था। ठीक है, उसके बाद से 2026 आगे कह रहे एक भी हमला यहाँ पे नहीं हुआ है, क्योंकि वैसे ये कह रहे कि जो मोगादिशु शहर में है ना भाई, आपका कोई फ़ोन भी चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि कह रहे हर जगह CCTV कैमरा लगे हुए हैं। और मान लो आप एक चेक पोस्ट पे आप गए और उस बंदे ने आपको चेक नहीं करा, वहाँ पे CCTV लाइव चलने लग रहा है, उसके पास फ़ोन आ जाएगा बंदे के पास कि भाई ये गाड़ी निकल गई, तूने इसको चेक क्यों नहीं करा। और फिर उस गाड़ी वाले को तो फ़ोन कर नहीं सकते, उसका नंबर थोड़ी ना उनके पास। फिर वो जब अगले पे पहुँचेगा उसको चेक पॉइंट वाला कहेगा नहीं भाई वापस जा, वहाँ चेक करवा के आ, फिर मैं करूँगा। तो इस हिसाब से इन्होंने काफ़ी मतलब सेफ्टी देख ली अपनी, कर ली है। 2023 से 26 के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पे। और जो मेरे साथ बंदा है वो कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस वाला ये इसलिए सादी यूनिफॉर्म में है, ये वो, तो जो भी है चलो चलते हैं। मेरे को तो वैसे भी कोई डर नहीं लगना था, मेरे को पता था कि ऐसा कुछ खास है नहीं, बस यहाँ देख लो सारे लोग कल आ रखे हैं, बिना किसी दिक्कत के आ रखे हैं, और
अब तो पूरा भर गया। हम चलते हैं, चलो। लो भाई, यहाँ पे बीच देखने आए थे, बीच हो चुका गायब। इनका सब तंबू टम्बू सब डूब लिए है। भाई अब गुस्सा तो बहुत आ रहा है मेरे को, कल से ही आ रहा है। 50,000 रुपये दिन के खर्च करके भाई मैं ये सब देखने लग रहा हूँ, देख लो। इतना गुस्सा आ रहा है ना, कभी भाई ज़िंदगी में ना ऐसे ऑर्गेनाइज टूर कभी मत लेना। यात्री डॉक्टर ग्रुप टूर में आ सकते हो आप, क्योंकि यात्री डॉक्टर आपको फ्रीडम देता है, आप कुछ करो। पर देख लो, आप कहोगे यार ये कैसी वीडियो थी, शिकायत कर रहा है सुबह से। आपको अगर मैं आपसे 50,000 रुपये लेके आपको ये सब दिखाऊं तो आपको कैसा लगेगा, आप देख लो। अब आप तो ऐसा ही मेरे को लग रहा है। ये देखने आया भाई, वो कह रहा है बोट में जाना है। मैं बोट में तो चले जाएं, कह रहा है यहाँ तक नहीं आएगी बोट, लाइफ जैकेट पहन के तैर के वहाँ तक जाओ और फिर बैठो। मैं कहा भाई इतना टाइम थोड़ी ना है, यही सब करता रहूँ क्या मैं। चलो चलते हैं। भाई बंदा कह रहा है कि आप लकी नहीं हो, कल भी पानी आ रखा था, आज भी पानी आ रखा है, बोट राइड नहीं हो पाई। मैंने कहा भाई मैं लकी हूँ, ना हो पाए, मैं तो चाह रहा हूँ ना हो पाए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, मत कराओ। कहाँ गर्मी में भाई फूकोगे यार। डेजर्ट लेके जाना चाहिए था, इनको सोचना चाहिए था ना कि भाई 5 बजे के करीब चलेंगे ताकि हम सनसेट देख सके डेजर्ट पे। 3:30 बजे उठा के ले आए मेरे को यहाँ डेजर्ट पे, मैं 4:30 बजे खड़ा था। तो वही ना भाई, गर्मी में मैं किसी को ला के खड़ा कर दूँ तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहेगा। एक ही रेस्टोरेंट टाइप था जहाँ पे वो था। चलो चलते हैं। ऊँट चल रहे हैं भाई यहाँ पे रोड पे, वापस हम जा रहे हैं मोगाडिशु। अरे नंबर लिखे इन पे, सब पे सेम ही लिखा है, पर नंबर 3-4 पे देखा मैंने, लगता है उसके माल लिखा होगा या तो। फ़ोन नंबर सा लग रहा है वो तो। भाई आधे से ज़्यादा सफ़र तो इसी चीज़ में निकल गया। खड़े रहो इन पे आधा घंटा। शहर में वापस घुस रहे हैं ना, 4-5 बार ऐसे ही खड़े रहो पागलों की तरह। भाई यहाँ पे वापस आ गए थे डेजर्ट से। मैंने कहा भाई मेरे को ATM ले चलो, क्या पता आगे भाई कितने पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, कुछ नहीं पता। इनको भी बहुत सारा कैश दे दिया ना मैंने, तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं। क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई ATM से सीधा डॉलर निकलते हैं, देख लेते हैं। लो भाई, सोमालिया में मैं ATM से पैसे निकलवाने लग रहा हूँ, सोमालिया देश में, जिसमें कह रहे हैं कि भाई वॉर हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लो भाई $100 के नोट आ गए 4। कमाल नहीं हो गया। लो भाई, अपना मिशन जारी रखते हुए हर देश में हम इंडियन रेस्टोरेंट जाएंगे। हैदराबादी बिरयानी आ गए भाई, आ जाए प्रॉपर इंडियन रेस्टोरेंट में। तो मैं आपको रेट वगैरह दिखाऊं तो $6-7 के तो स्टार्टर वगैरह हैं, ठीक है। तंदूरी चिकन ये सब 6-7 के हैं। ग्रेवी देखते हैं, चिकन टिक्का मसाला $7 का। ये तो भाई यहाँ पे मौज सी है, मतलब बहुत सस्ता है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जो मैं 50,000 दिन के दे रहा हूँ बहुत ज़्यादा देने लग रहा हूँ। जहाँ पे $7 का ये $600 मिलने लग रहा है। और रोटी वोटी $1 की है भाई, देखो $1, रुमाली रोटी $1, प्लेन नान $1। बहुत कम देश है इतना सस्ता मिलता है। बढ़िया खाना है भाई, टेस्टी है, ऑथेंटिक सा ही लग रहा है।